जंग के हालात, भारत के प्रयास। यूएई, कतर और ईरान में फंसे भारतीयों के लिए विशेष उड़ानें चलाई जा रही हैं। कई इलाकों में एयरस्पेस बंद होने के कारण सड़क मार्ग जैसे दोहा से सऊदी अरब का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन कंट्रोल रूम सक्रिय कर रखा है। मिडिल ईस्ट में बारूदी धुआं गहराते ही भारत सरकार की धड़कनें तेज हो गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में संसदों में जानकारी दी है कि अब तक 67,000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कोई क्राइसिस नहीं है, थोड़ा बहुत परेशानी बढ़ेगा। हमारा केंद्रीय सरकार की पूरी नजर और निगाह है। हर भारतीय ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति और ब्लैक मार्केटिंग का अफवाह उड़ाकर जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं, सरकार की पूरी निगाह उन पर है। सरकार खुद दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा कनेक्शन उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिलेंडर भरे कैसे जाएंगे और सरकार पर क्या कोई अल्टरनेटिव रास्ता है। जब इस लड़ाई के वक्त में जो कमी हो रही है, आपूर्ति कैसे करेगी सरकार, उसकी तैयारी। अदरवाइज तो चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि आम आदमी के हाथ से बहुत सी चीजें निकल जाएंगी और हो सकता है 2 हफ्ते अगर इसी तरह चला तो हमें आपको वही पुरानी व्यवस्था पर खाना बनाना पड़ेगा, कंडे ढूंढने पड़ेंगे और लकड़ी का इंतजाम करना पड़ेगा। रोजगार पर युद्ध की मार। आपको बता दें कि युद्ध की मार सिर्फ जान माल पर नहीं बल्कि भारत के नौजवानों के सपनों पर भी पड़ी है। केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में खाड़ी देशों का रुख करते हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और लॉजिस्टिक्स जैसे सेक्टर, जहां सबसे ज्यादा भारतीय काम करते हैं, युद्ध के कारण ठप होने की कगार पर है। अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ टकराव ने उन कंपनियों को काम रोकने पर मजबूर कर दिया है जो सप्लाई चेन का हिस्सा थी। हजारों नौजवानों के वीजा और वर्क परमिट अधर में लटके हैं, जिससे भारत में रिवर्स माइग्रेशन का खतरा बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ती कीमतें। बता दें कि युद्ध की तपिश अब आपके वाहन की टंकी और घर के बजट तक पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल पार कर निकल गई है। हालांकि मोदी सरकार ने अभी पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए तक बढ़ चुके हैं। क्या है भारत सरकार की तैयारी? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया है कि भारत के पास 45 दिनों का भंडार है, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हुआ तो आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो सकती है। सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वो पेट्रोकेमिकल उत्पादन घटाकर घरेलू एलपीजी और डीजल की सप्लाई पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। भारत की रणनीतिक परीक्षा। बहरहाल मौजूदा हालातों को देखते हुए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की परीक्षा हो रही है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि युद्ध का युग नहीं है। भारत जहां इजराइल के साथ रक्षा संबंधों को तौल रहा है, तो वहीं ईरान के साथ ऐतिहासिक रिश्तों और ऊर्जा जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू। वहाँ भारत सरकार मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और उससे उत्पन्न ऊर्जा संकट को देखते हुए आवश्यक अधिनियम 1955 के तहत बड़े कदम उठाए हैं। 10 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण होर्मुज जल डमरू मध्य से होने वाली एलएनजी यानी तरल प्राकृतिक गैस की सप्लाई बाधित हुई है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 से 65% आयात करता है। आपूर्ति में कमी और जमाखोरी की आशंका को देखते हुए सरकार ने ये आपातकालीन कदम उठाया है ताकि आम जनता को रसोई गैस और ईंधन की किल्लत न हो। बता दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि युद्ध के बावजूद आपके घर का चूल्हा जलता रहे और सार्वजनिक परिवहन सीएनजी सप्लाई ठप न हो। हालांकि औद्योगिक उत्पादन में गैस कटौती से कुछ अन्य चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन ईंधन की उपलब्धता बनी रहेगी। इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है
और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। देखिए, जब कोविड हुए थे लोगों ने ये बोले थे कि हमारा देश में ऑक्सीजन का क्राइसिस होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने ऐसे स्थिति को संभाला कि किसी को ऑक्सीजन का कमियां महसूस होने नहीं दिया। मेरा मानना है विश्व में संकट है, क्राइसिस है और बहुत बड़ा संकट है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी डोमेस्टिक एलपीजी का कमी नहीं होने देगा। क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम? आवश्यक वस्तु अधिनियम भारत का एक अत्यंत शक्तिशाली कानून है जिसका उपयोग सरकार तब करती है जब देश में किसी संकट, युद्ध या प्राकृतिक आपदा के कारण जरूरी चीजों की कमी होने की आशंका होती है। ये कानून सरकार को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और व्यापार को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले। ये सुनिश्चित करना है कि जनता को भोजन, दवा और ईंधन जैसी चीजें आसानी से मिलती रहें। व्यापारियों को भारी मुनाफा कमाने के लिए सामान दबा कर रखने से रोकना। बाजार में अचानक उछाल आने पर सरकार वस्तुओं की अधिकतम कीमत तय कर सकती है। इस कानून का उल्लंघन करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। दोषी व्यापारी पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। उसकी संपत्ति या स्टॉक को कुर्क किया जा सकता है। बता दें कि मिडिल ईस्ट युद्ध के चलते भारत ने इस कानून का उपयोग विशेष रूप से ईंधन और गैस के लिए किया है। चूंकि भारत अपनी गैस और तेल की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए इस एक्ट के जरिए सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि उपलब्ध स्टॉक को सबसे पहले घरों, एलपीजी और वाहनों, सीएनजी के लिए सुरक्षित रखा जाए, न कि औद्योगिक मुनाफे के लिए। बहरहाल मिडिल ईस्ट का ये संकट भारत के लिए दोहरी चुनौती है, यही कि अपनों को सुरक्षित घर लाना और देश की अर्थव्यवस्था को ईंधन के झटके से बचाना। सरकार के पास विकल्प सीमित है और समय कम। क्या भारत इस चक्रव्यूह से सुरक्षित निकल पाएगा? ये आगे के दिनों में पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।